जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य का, हेल्थ का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम इम्पोर्टेंस होता है। स्पेशली कोविड के बाद में सारी दुनिया, इवन कंट्री हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अच्छा हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना बड़ा ज़रूरी है, आप सब जानते हैं ये बात। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा ऑयली मत खाइए, ज़्यादा शुगर इंटेक मत कीजिए। जो भी ट्रेडिशनल फूड्स हमारे लद्दाख के रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सालों से चलते आए हैं और बहुत ही कारगर साबित हुए थे, उनको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बाहर वाले फूड्स पे ज़्यादा फोकस ना रखिए, जंक फूड ना खाइए ज़्यादा, अपने बच्चों को ज़्यादा ना खाने दीजिए। और ईट हेल्दी, ईट राइट। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो हमारी पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी, और पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी तो ह्यूमन रिसोर्स हेल्दी रहेगा, और ये इकोनॉमी डेवलप करने में और नेशन की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आप सबसे एक गुजारिश रहेगी, ईट हेल्दी एंड ईट राइट। Gaston gune tusla dontang espera matanga nyanchis manok kharachan cha chantang dontang nachoks ngatang e Gaston gune khak chigenok yang I dontang mangpo chigenanga thong methup jese marnak tangnum khara cha jikspa jane trans fat kabe ngatang e khamstia noskel lek chukanok yang zumo mangpo chikir yunok mirang e tije sinok chingaje Gaston gune tusla igun misajes laninok donacha innang zabik nyuma rang e khamse nanginanga borte num tang marnak mangachan khara tang cha jane kharji sperna mithai namkin mangpo lamskan gun donches nyuazat mirang e dontang nanga sotma tang khazas salad dal gun shazat chu guzdom dandadon kabe jaste zukpe nanga chuskon mecha yang toksi nang bingen skudang ngatang e Gaston gun dontang chuchan tang yang porsin yang Gaston gun ring slab betchet choches erjeda mazat Gaston mirang e jaste no khamjang lusna Gaston no food safety and standard authority choksni mimang se phande class building गुलस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक। इस वक्त लद्दाख के करगिल में लाइट स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, हल्की बर्फबारी देखने को मिल रहा है। वहीं महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की थी कि जोजिला एक्सिस में हेवी स्नोफॉल बताया गया था। हमारे नुमाइंदे ने एक्सक्लूसिवली जायजा लिया है जोजिला का। सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं और इसके बाद सीधे हैं इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है द्रास और जोजिला एक्सिस में, और क्या कुछ जोजिला के हवाले से अपडेट हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त ठीक हम मटाइन में मौजूद हैं, जहां पे ग्रीफ का ये कैंप लगा रहता है, और यहीं से प्रोजेक्ट विजय की टीम जो है लगातार दरे जोजिला पे काम करते हुए नजर आ रही है। तो इनकी सुबह जो है वो यहीं से शुरू होती है और शाम को ये जोजिला पास में काम करने के बाद वापस यहीं पे आते हैं। तो इस सब के लिए फिलहाल अहम बात यह है कि यहाँ पे पूरी टीम जो है, इनके ड्राइवर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं, साथ में मैन मशीनरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त यूटी लद्दाख को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे हार्श क्लाइमेट में दरे जोजिला जैसे जगह, जिसे डेड जोन भी कहा जाता है, ऐसे में ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्रोजेक्ट विजय की टीम जो है लगातार दरे जोजिला पे हमेशा काम करते हुए नजर आती है। तो इसमें सबसे बड़ी और अहम बात, फिलहाल हमारे साथ दरे जोजिला के खास अपडेट्स जो है देने के लिए फिलहाल ओसी सत्याम सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल सत्याम सर से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस वक्त जो है जोजिला के क्या कुछ सूरत हाल है। जैसे इस बार ही आपकी टीम की तरफ से ग्रीफ डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे, बीआरओ की, तो खासकर बहुत जल्दी ही टाइम से पहले दरे जोजिला पे काम जो है शुरू किया गया है। तो ऐसे में आज मौसम भी खराब है और खासकर प्रोजेक्ट विजय की बात करें तो प्रोजेक्ट विजय की तरफ से अपना जो मेन टारगेट है 0 पॉइंट जो है वो कम ही टाइम पे कंप्लीट किया गया। तो इस वक्त जो है क्या कुछ पैगाम आपके रहेंगे जोजिला के हवाले से? ये अभी फरवरी का महीना ही चल रहा है और ये काफ़ी हिस्टोरिकल है कि हमने फरवरी के महीना में लगभग 20 फरवरी को ही 0 पॉइंट हम लोग पहुँच गए थे। किलोमीटर 108 तक हम लोग चले गए। इतना ही नहीं, हमने आगे भी जो बीकन हमारा प्रोजेक्ट है, बीआरओ का ही प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम आगे बढ़े। हमारे जो चीफ इंजीनियर विजय है उन्होंने बोला कि आगे भी बढ़ने की कोशिश करो, तो लगभग हमने इसे लिंक ही कर दिया था और बीकन की टीम भी आगे आ गई थी। लेकिन अभी ये हैवी स्नोफॉल हो गया, इसलिए थोड़ा सा हमें आज होल्ड करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये 2-3 दिन का स्पेल दिखा रहा है स्नोफॉल का, जैसे ये स्नोफॉल कम होता है तो फिर से हम इसे लिंक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग अभी किलोमीटर 118 तक जाके आए ही हैं, 108 तक हमारा पूरा थ्रू है और वाइडनिंग भी है, पासिंग प्लेस भी है, ताकि किसी भी
गाड़ी को, चाहे लाइट व्हीकल हो, हैवी व्हीकल हो, कोई भी गाड़ी क्रॉस हो सकती है। सर ऐसे में हम दूसरी ओर से बेकन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से काम की क्या कुछ प्रोग्रेस है सर, कि वहाँ से इस वक्त जो है काम को लेकर किस तरह की जो है कोशिशें की जा रही है, कहाँ तक काम मुकम्मल किया गया है और क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे आपकी कितने दिनों में दोनों ओर से जोजिला को कनेक्ट किया जा सकता है मौसम बेहतर होने के बाद? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जो हमारा सेक्टर है पूरा AOR विजयक के अंदर आता है, और विजयक जो BRO का अभिन्न अंग है, ये इसके लिए प्रतिबद्ध है कि लद्दाख की जो सप्लाई लाइन है और जो यहाँ की आर्मी की सप्लाई लाइन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसलिए जो आपका विजय का जो AOR है उसको हमने पूरा क्लियर कर लिया, अभी तक समय से पहले क्लियर कर लिया है। जहाँ तक बीकन का है तो उसकी जहाँ तक अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार से लगभग किलोमीटर 105 तो वो लोग पहुँच गए हैं, तो लगभग 2-3 किलोमीटर का ही डिफरेंस था हमारे और बीकन और बीजे की टीम को मिलने में। लेकिन हेवी स्नोफॉल जैसा कि आप देख रहे हैं जो काफ़ी रिस्की है, तो इस समय में किसी भी मशीनरी को वहाँ ले जाना अपने आप में खतरे से खाली नहीं रहता है। इसलिए अभी हम यही कर रहे हैं कि जहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है उसको अभी लिंक करके रखेंगे, वाइडन करके रखेंगे, पासिंग प्लेस बना के रखेंगे, ताकि यहाँ तक के लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। और विजय इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जितना जल्दी हो सके लद्दाख की सप्लाई लाइन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और हमारे जो चीफ इंजीनियर है ब्रिगेडियर आशीष गंभीर सर और कमांडर 762 टास्क फोर्स, उन सबका यही है आदेश कि जितना जल्दी हो सके इसको खोलना है, लिंक रखना है। इसलिए 55 RCC की सारी टीम जो हमारी है, ये हमारे सारे जेई साहब हैं, सारे CPL जवान से अफसर सब लगे हुए हैं। जी सर। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ 55 RCC के OC सत्याम सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बिल्कुल बता रहे थे कि इस वक्त काम को लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस है, और उनका ये भी मानना है कि मौसम साजगार होने के बाद एक बार फिर जोजिला पे जो है काम देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी जोजिला को दोनों ओर से कनेक्ट किया जाएगा और पूरी UT लद्दाख को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ा जा सके। मुजम्मिल जमील ने एक्सक्लूसिवली जोजिला का जायजा लिया है और इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस वक्त की सूरत हाल, क्योंकि कारगिल में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रहा है, द्रास में इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है, खासकर बर्फबारी को लेके? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आज की अगर हम बात करते हैं तो आज स्पेशली कल ही जिस तरह में डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेडिक्शन दी गई थी कि आने वाले टाइम पे बर्फबारी होगी, और इसके चलते आज द्रास की अगर हम बात करें तो सुबह से ही लगातार बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। वहीं आज के हवाले से हम बात करते हैं, आज स्पेशली एक्टिविटी थी आगा साहब रजनी का भी स्पेशली जोजिला को लेकर, जोजिला पास को लेकर एक विजिट हुआ था। उनके साथ साथ SHO द्रास भी मौजूद रहे, साथ ही साथ SDM द्रास भी उनके साथ रहे थे, और आज उन्होंने खासकर जोजिला पास का मुआयना किया और उस बीच उन्होंने प्रोजेक्ट विजय की टीम के साथ भी मदाइन में मुलाकात की है। तो बड़ी और अहम बात फिलहाल जोजिला पास के हवाले से यही है कि मीटिंग वहाँ पे एक मीटिंग भी ली गई, जिसमें ये पाया गया है कि फिलहाल जोजिला के अंदर जिस तरह का काम है वो फिलहाल रोका गया है, क्योंकि बर्फबारी के चलते आप एहतियाती तदाबीर जो है वो लिए गए हैं। जी जमील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक्सक्लूसिवली आपने जोजिला का जायजा लिया है और इस साल पिछले कई दिनों से लगातार हमें वीडियोस मौसूल हो रही है और आप ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जोजिला में जिस तरह से प्रोजेक्ट विजय और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों साइड से इस तरह से BRO की जानिब से काम देखने को मिल रहा है और काफी जल्द इस साल जोजिला खोलने की इम्कानात जताया जा रहा है। आज ग्राउंड जीरो पे एक्टिंग CC और द्रास में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ साथ विजय की टीम के साथ आप भी ग्राउंड जीरो पे जाके जायजा लिया, क्या कुछ वहां पे आपने देखा और किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह के इम्कानात है? अगर वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। बर्फबारी जल्द से थम जाती है और आने वाले वक्त में जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये इच्छा जताया है कि आने वाले वक्त में मौसम साजगार होगा, तो साजगार होने की सूरत में क्या जोजिला पास जल्द से जल्द खुल सकता है गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए? क्या कहेंगे आप? ये आज जो है CC भी वही बात कर रहे थे कि एक्टिंग CC ने भी विजिट किया था और खासकर 55 RCC के OC सत्याम सर से भी उन्होंने बात की, तो उनका भी यही मानना था कि फिलहाल एहतियाती तदाबीर के तौर पे जोजिला पे काम रोका गया है। लेकिन प्रोजेक्ट विजय की बात करें तो प्रोजेक्ट विजय ने 20 तारीख को ही अपना जो मेन पॉइंट है 0 पॉइंट वहां तक काम मुकम्मल किया है और 55 RCC के जो OC हैं सत्याम सर, उनका फिलहाल यही मानना है कि
उसके बाद भी मजीद 2 किलोमीटर आगे तक प्रोजेक्ट विजय की ओर से काम किया गया है। तो वहां से अगर हम बात करते हैं तो बेटन से काम के हवाले से उनका यही मानना है कि वहां से भी इंडिया गेट क्रॉस करके मशीनें आगे बढ़ी है और फिलहाल 2 से 2.5 किलोमीटर का फैसला है रोड को कनेक्ट करने के लिए। और सतयाम सर जो ओसी है 55 आरसीसी के, उनका ये मानना है कि मौसम जब भी साजगार हो जाता है, मौसम जब भी ठीक हो जाता है तो एक बार फिर मैन और मशीनरी की तरफ से दरे जोजला का रुख किया जाएगा और वहां पे भरपूर जोरों से काम किया जाएगा। और उम्मीद ये जता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी ही जोजला को बहाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बर्फबारी की हम बात करें तो वही 5 से 6 इंच बर्फ जो है ग्राउंड जीरो पे जब हम पहुंचे तो वहाँ पे 5 से 6 इंच बर्फ जो है जोजला पे देखने को मिला, जिसके चलते एहतियाती तदाबीर लिए गए हैं और दोनों ओर से फिलहाल काम को रोका गया है। मुजम्मिल, क्या हम ये समझे कि पिछले सालों के बनिस्बत इस साल अगर मौसम साजगार रहता है तो जोजिला पास जल्द से जल्द गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल किया जा सकता है, लाइफलाइन फॉर लद्दाख जिसे कहा जाता है वो जल्द से जल्द कनेक्ट हो सकता है? ये बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी अहम बात यही है जोजिला के हवाले से इस साल बर्फबारी भी कम हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े इकदाम ये देखने को मिले थे कि इस साल जो है जनवरी 5 तारीख रिकॉर्ड टाइम के लिए जोजिला को ओपन रखा गया था। और उसके बाद बर्फबारी की हम बात करें तो पिछले सालों से कम बर्फबारी इस बार दरे जोजिला में देखने को मिली है, जिसके चलते अब मशीनों को भी इतना, जिस तरह हर साल काफी एवलांच का खतरा रहता था और बड़े बड़े एवलांच जो है रोड पे देखने को मिलते थे, इस साल उस लेवल के एवलांच भी नहीं है, जिससे काम करना मशीनों के लिए आसान हो रहा है। मैन और मशीनरी के लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो जिसके चलते इस वक्त जोजिला के अंदर जो है काम में प्रोग्रेस भी बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम पे उम्मीद भी की जा रही है कि यूटी लद्दाख को एक बार फिर देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम जो प्रोजेक्ट विजय और बेटन की टीम कर रही है वो जल्दी ही मुकम्मल होगा और इस साल उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी जोजिला पास को बहाल किया जाएगा। जमील, आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से द्रास दुनिया का दूसरा सरहदी इलाका है, इस साल के विंटर में, मौसम सरमा में और खासकर इस वक्त द्रास में किस तरह की सूरत हाल है जनरली? जी, जनरली अगर हम द्रास की बात करते हैं तो द्रास दुनिया का दूसरा सरसरीन इलाका है और फिलहाल बर्फबारी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से आज मौसम कहीं न कहीं क्लाउडी था, लेकिन बर्फबारी की बात करते हैं तो सुबह से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और पिछले दिनों से अब सर्दी में भी कहीं न कहीं थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिनको वाकई में बहुत अच्छी धूप जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन वहीं उसके चलते रात को टेम्परेचर में फिर से तब्दीली आती है और अब आजकल जो है ठंड में भी हल्का सा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो द्रास जो सर्दी के लिहाज से मशहूर है, अब एक बार फिर यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल रही है और बर्फबारी फिलहाल तक जो आज की बर्फबारी की बात करें तो 4 इंच तक बर्फ जो है वो जमीनी सतह पर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त लगातार द्रास में भी बर्फबारी जारी है और इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स में करगिल लद्दाख में भी लाइट स्नोफॉल जारी है। एमईटी लद्दाख की जानिब से पेशेनगोई की है कि आज शाम के बाद से, यानी आज लेट नाइट से मौसम में तब्दीली आएगा और आहिस्ते आहिस्ते मौसम साजगार हो सकता है और इसके बाद आने वाले 10 दिनों के लिए फोरकास्ट की कोई भी इम्कानात नहीं बताया गया है। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए, और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। Kamsde gyala burna namang pujeka raglasneno. Innang khajispera yonga jik ika thapzlamu chiyotteno. Innang plus menase teams itu chogos. Ziksang namjing atange pakpe das marnak umatang tsangyo chiktang plus f star yotkan damazat. Igun 45 zazino. Kananga gozdum dande stopzaz yongano. Yang kharjinanga gi marnak tsatang khara chapik menas choazat. Tene plus f ya chapik nun rag meragalamo. Eat right, stay fit. Inazuge gyagar super hit. ಈ ವಿಡಿಯೋನಂಗ ngатangge jalta salin kazuk khajiri zoste obesity yangna rumpo nyun chuano zukspel chit mangpo chachesne khamsne ka jikspa chane noskeldang zumos perna khari zumo thakshet thonpo chano body mass index BMI bo thapslam lamu jugute ngerangesh chit mangpo chan chit nyun chan ya obes yotkan gyus chochesla body mass index tiruk tangchesla range zukspe tholo tangoste BMI thobin Gyagare mi chimiji ka BMI kilo chobgya tang chuzur ngane kilo nishu sanges tang chuzur gu meters kyore gyabne yongos obesity yangna rumpu chachesne skopchesla itzok zazgun dongos kananga marnak tsa tang khare tsat nyun yongos sotma tang khazas garmet donazat
oma choskane chalak numjakchan nyun dongos. Tene I video nanga kharji kazuk rikzana obesity yang na rompe zumoneskyo tubin tegunes korla hago skyodang yang lanchik ziksin ngatanga chichi hago zukspil chit mangpo chachesne khamsne ka jikspa chane noskyaldang zumos perna khari zumo chakshet thonpo chano body mass index BMI bo thapsnam lamo jigutte nirangal chit mangpo chan chit nyun chan ya obis yotkan gyus chochesla body mass index siruk tangchesla rang zukspil tholo tangoste nirange BMI thobin gyagare mi chimi jiga BMI kilo chobgya tang chuzur ngane kilo ngishu sagnis tang chuzur gu meters kyore gyabne yongos obesity yang na rumpo chachesnes kyopchesla itzok zasgun dongos kananga marnak satang kharit sat nyun yongos chodmatang khazas garmet donazat oma choskane chalak snumjakchan nyun dongos. Yu video nanga ngatange jalta salin kazugu ngerange range dontange nanga marnage sat nyun chotubin Deka nam ngerange marnak nyo achikdang sat borti yotkandang nyunga nyo azat kabekane ngerange marnak kolkhanika snangtaks bortubin dontang skola chikdang marnak snode nang neskyangda tange chapza snod chikdang tapste salazat khamsde phantok sepia na sose marnak spoin kolazat marnak lanmang tonmo choin majuks marnak serchik lamchesla kol testingne yangsker lamala kol magos mar tangi myun kolazat tene I video nanga ngatang esperatangs kazuga rang emitse nanga marnak lenches myun choin skyodang yang lanchik ziksin ngatanga chichi hago deka nam nyerange marnak nyo achiktang sat borti yotkandang myun nyo azat kavekane nyerange marnak kolkaneka nangstak bortubin dontang skola chiktang marnak snot chikne skyangda tangi sabza snot chiktang tapste salazat khamsde phantok sefia na sose marnak spoin kolazat marnak lanmang tonmo choin majuks marnak sirchik lamchesla kol testingne yangsker lamala kol magos martangi nyun kolazat मो BDC द्रास अपर ब्लॉक नूर मोहम्मद मी तरफियो पूरा असनी को मेरा यूटी लदा को अवामिर मी इतला ही कि अनुदोरज बैन से किस्म किस्मों चीज़ इस्तेमाल थनोस किस्म किस्मों चीज़ खोनोस जैसे बैन से बाईजे ला बैन से ब्रिंग ला खोनी कोशिश थनोस बैन से बटर इस्तेमाल थनोस तेल इस्तेमाल थनोस अच्छा जंक फूड बालमुले से खाना जैसे कुरकुरे लेसी अता चीज़ ला इस्तेमाल थे ना तो मी पूरा कौम मेरे अनि इतला ही अनि पैगाम ही कि बैन से आ चीज़ बुढ़े फात थे था बैन से असने लोकल चीज़ इस्तेमाल थी ला ज़रूरत ही जैसे असोन रे शुकुशा खोनो यो बाई खोनो अच्छा असने शिंटीलिया खोनो अता चीज़ बैन से इस्तेमाल थी ज़रूरी ही तो को तो अनुदोरजे ले बीमारी बूँ हैं तो असनी जो है पूरा कौम में इतला ही कि अता चीज़ इस्तेमाल नहीं था जैसे बैन से अश डक इस्तेमाल थे एक चीज़ ला बाजरी चीज़ ला इस्तेमाल नहीं थी तो बैन से ला तौर पर असनी ही खेती बाड़ी असनी ही ज़मीन जो खाजे चीज़ असने मूले असने किस्म किस्म असों से इस्तेमाल थनोस गाजरी से बूढ़े बैन से जो है दी जो योनी कोशिश थनोस और असनी को मेरे आगे इतलाबिल की वालो जो है आबुड़ जे दीज वीज प्राय योनर बैन से सिटाक थ्योनी वालो बैन से जो है लाबक पालक असनो हरा सब्जी गोभी मटर वगैरह आ चीज़ बुढ़ बैन से इस्तेमाल थ्योनो ज़रूरत ही योनर असों से जो सिटाक थे एक चीज़ लोकल ज़्यादातर से चीज़ बैन से इस्तेमाल थ्योनो ज़रूरत ही तो ले बीमारियाँ न बोने जे तो बीमारियों जो है ख्याल अकनी सियातियों ख्याल बैन से छिड़ोनो लाई अशात ज़रूरी ही तमाम कौमियर मी तरफियों पैगाम बिल बाकी अनुदौर जे कोविड आजू ही अगर कोविडो जे प्रॉब्लम या बीमारी बिली तो जल्दी से जल्दी असने हॉस्पिटल हो जे जो है बैन से रब्ता थ्योनो ज़रूरत ही बाकी जो है खानो पियानो चीज़ हो जे तमाम बुढ़ से ख्याल छरिया वस्सलाम अलैकुम। वाह बस इतने में वाह नहीं बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह।